अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ गर्मियों के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंडी कोट कॉलर कुर्ती। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये मैंने पेपर को बिछा लिया है और ध्यान रखें इसकी ड्राफ्टिंग ऑन फोल्ड साइड से नहीं करेंगे। सबसे पहले हम खुले वाली साइड से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का निशान लगाएंगे फुल लेंथ में। अब सभी लाइनों को इस नेल की मदद से मिला देंगे। और अब हम यहाँ से अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। मेरा शोल्डर 13 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच हो जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 7 इंच। तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमें नेक राउंड को डिवाइड करना है 5 से। मैंने 11.75 को डिवाइड किया 5 से तो मुझे मिला 2.25। तो मैंने यहाँ पे 2.25 का निशान लगाया। अब शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। शोल्डर डाउन हम चार्ट के हिसाब से करेंगे। मेरा सेकंड लाइन में आ रहा है 1.25, तो मैं यहाँ पे 1.25 पर शोल्डर डाउन का निशान लगाऊंगी। फिर नेक विड्थ और शोल्डर डाउन को एक साथ मिला दूंगी। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसके लिए भी हम चार्ट देखेंगे। मेरा सेकंड लाइन में आ रहा है 6.5 इंच। मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। लाइन एकदम सीधी बने इसके लिए हम ऊपर से चेक करेंगे स्ट्रेट लाइन से। उसी तरह हम दूसरे निशान को भी लगाएंगे ताकि लाइन एकदम सीधी बने। अब हम दोनों लाइन को एक दूसरे से मिला देंगे। अब हिप लाइन का मार्क करेंगे। मेरा हिप लाइन है 13.5 इंच। अब 12 इंच, 12.5 इंच, 13 इंच, 13.5 इंच, 14 इंच तक रख सकते हैं। वेस्ट लाइन बनाने के लिए हम चेस्ट लाइन और हिप लाइन का सेंटर लेंगे, इस तरह मेजर टेप को फोल्ड करके। लाइन सीधी बने इसलिए हम एक लाइन और आगे से बना लेंगे। उसके बाद इन लाइनों को एक दूसरे से मिला देंगे। अब चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाऊंगी। मेरी चेस्ट है 32 इंच। इसमें प्लस करूंगी 4 इंच लूजिंग के लिए, तो ये हो जाएगा 36 को डिवाइड करूंगी 4 से तो मुझे मिलेगा 9 इंच। अब मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाऊंगी। वेस्ट है मेरी 26.5 इंच। इसमें मैं प्लस करूंगी 4 इंच लूजिंग के लिए। उसके बाद इसको डिवाइड करूंगी 4 से तो मुझे ये मिलेगा 7.6 इंच। तो मैं 7.6 इंच पर निशान लगाऊंगी। मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच लेंगे, वेस्ट में भी और चेस्ट में भी। अब फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। अब नेक को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए जितनी मेरी नेक विड्थ है उसमें 0.75 प्लस करूँगी और 0.75 हर साइज में फिक्स है। मुझे मिला 3 इंच पे मैं मार्क करूँगी। अब इसे सीधा कर लेंगे। फिर से नीचे भी 2.25 का निशान लगाएंगे और स्केल से सीधा कर देंगे। फ्रेंच कैप की मदद से अब हम नेक को गोलाई देंगे।
फ्रेंच कर्व से गोलाई अच्छी होती है। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। इसमें हमें हिप के निशान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें फ्लेयर की वजह से हिप का निशान लगाना पड़ेगा। तो जितना मेरा चेस्ट है उतना ही मैं हिप का निशान लगाऊंगी। और इसमें मार्जिन सिर्फ 1 इंच लेंगे। फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। अब हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम शोल्डर वाली लाइन का और चेस्ट वाली लाइन का सेंटर लेंगे। सेंटर में एक निशान लगाएंगे। अब जितना हमारा शोल्डर है उसमें 0.75 कम करके निशान लगाएंगे। मेरा शोल्डर 7 इंच था, तो इसमें मैं 6.25 का निशान लगाऊंगी। अब इन सारी लाइनों को फ्रेंच कर्व से मिला लेंगे। शोल्डर की लाइन को सेंटर की लाइन से मिलाएंगे। और फ्रेंच कर्व से ही इसकी गोलाई दे देंगे। शोल्डर का सेंटर लेंगे। अब हम सेंटर में मेजर टेप को रखेंगे और फुल लेंथ का मार्क करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे मेजर टेप को रखेंगे और जो मार्क किया है फुल लेंथ का उसको चेक करेंगे। जितनी मार्किंग आ रही है उतना थोड़ा सा पीछे से लेके एक और निशान लगाएंगे ताकि लाइन एकदम स्ट्रेट बने फुल लेंथ की। मेरी लेंथ है 45 इंच, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया तो 46 हो गया। अब मैं 46 पे निशान लगाऊंगी और एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। वेस्ट में कितनी मार्किंग की है उतनी ही मार्किंग नीचे फुल लेंथ में करूँगी। फिटिंग की उतनी मार्किंग करेंगे और उसमें आप 6 इंच 8 इंच 12 इंच घेर के लिए बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 इंच बढ़ा रही हूँ। फुल लेंथ में भी मार्जिन 1 इंच ही रखेंगे। हम मेजर टेप को वेस्ट की लाइन पर रखेंगे और नीचे फुल लेंथ तक मिला देंगे। अब प्लेटेड के लिए जो 1.5 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था उसे फोल्ड करके पूरे पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब हम वेस्ट पर मेजर टेप को रखेंगे और चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। उतना ही हम मार्जिन वाली साइड भी मार्क करेंगे क्योंकि कोने में कपड़े बढ़ जाते हैं। अब हिप कर्व वाली स्केल से उन दोनों निशानों को मिला देंगे।
प्लेकेट के लिए 1.25 का निशान लगाएंगे। यह हर साइज के लिए फिक्स है, 1.25 का निशान लगाएंगे। अब चेस्ट वाली लाइन पर 1 इंच का निशान लगाकर 1.25 के निशान से मिला देंगे। इसी तरह 1 इंच का निशान लगा के फुल लेंथ तक 1 इंच पर निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। हम नेक फिट पर मेजर टेप को रखेंगे और 1.25 को जो निशान लगाया है वहां तक सेंटर लेंगे। पॉइंट 25 नेक की तरफ से अंदर जाएंगे। अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक और पेपर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और शोल्डर लाइन, चेस्ट लाइन और शोल्डर और चेस्ट का सेंटर और नेक लाइन इन सबको अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। और ध्यान रहे प्लेकेट वाले पार्ट को फोल्ड करके रखेंगे क्योंकि हमें बैक में प्लेकेट की जरूरत नहीं है। अब हम शोल्डर को चेक करेंगे। शोल्डर मेरा 7 इंच है तो सेंटर में हम हाफ इंच माइनस करेंगे। 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब फ्रेंच कप स्केल से शोल्डर लाइन और सेंटर लाइन को मिला देंगे और इसी से गुलाई दे देंगे। हमने फ्रंट पार्ट में जितनी चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाया था उतना ही बैक पार्ट में भी निशान लगाएंगे। अब हम इसे फैब्रिक पे रख के सेम कट कर देंगे। हमने बैक पार्ट को पेपर रख के सेम कट कर दिया है। और इसी तरह फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर दी है बैक पार्ट की तरह। अब हम प्लेकेट के लिए एक पट्टी कट करेंगे। तो जो शोल्डर पे निशान लगाया था सेंटर का वो और चेस्ट लाइन से 2 इंच, उसके बाद फुल लेंथ तक 2 इंच का निशान लगाएंगे।
और इन निशानों को एक साथ मिला देंगे। प्लेटेट के लिए हमने पट्टी कट कर ली है। इसकी स्टिचिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग।